हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीबी लॉ अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए, साथ साथ एक आम नागरिक के लिए, क्योंकि लॉ की जानकारी होना सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गिरफ्तारी और हिरासत में क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड अरेस्टिंग। तो इनके बीच क्या अंतर है उस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आप जो है चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि कोई भी अगर लॉ से रिलेटेड वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि आप भी जो है लीगल नॉलेज गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिरफ्तारी और हिरासत में अंतर। तो गिरफ्तारी का मतलब है कि किसी पर अपराध का आरोप लगाया गया है, यानी कि किसी पर जो है किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, अगर उससे पुलिस द्वारा उसको बंदी बनाकर ले जाया गया है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी हुई है। वहीं हिरासत में लेना या रोकना एक ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थोड़े समय के लिए हिरासत में जो है रखा जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को जो है अगर पूछताछ के लिए ले जाया गया है, उससे कोई क्वेश्चन पूछने के संबंधित में अगर उसको पकड़ा गया है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। या फिर जो है उस व्यक्ति पर ये संदेह है कि वह आगे टाइम में जो क्राइम कर सकता है। अगर इस प्रकार से कोई पुलिस जो है उसको पकड़ती है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो है हिरासत में ले लिया गया है। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो गिरफ्तारी में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है ज़्यादा अतिक्रमण होता है, वहीं हिरासत के लिए जाने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता अस्थायी रूप से जो है सीमित होती है। तो जब किसी व्यक्ति को जो है अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी जो स्वतंत्रता होती है उस पर जो है अतिक्रमण हो जाता है एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो है हिरासत में लिया जाता है तो उसका जो पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, यानी कि उसको एक छोटे से समय के लिए जो है उसको हिरासत में लिया जाता है। यानी कि उस पर जो है अगर कोई, यानी कि उसको जो है हिरासत में लेने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि या तो उस पर संदेह हो कि वह जो क्राइम करे आगे टाइम में, या फिर जो है उससे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कानून को साक्ष्य के रूप में हो सके। तो आई थिंक आप जो है इससे समझ गए होंगे। तो गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति की औपचारिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं हिरासत में लिए जाने पर व्यक्ति को औपचारिक आरोपों के बिना भी जो है रिहा किया जा सकता है। तो अगर आप पे जो है गिरफ्तारी हुई है तो आपको जो है औपचारिक आरोपों का जो है सामना करना पड़ेगा, अगर लेकिन हिरासत में हुआ है तो नहीं करना पड़ेगा। तो गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को जो है अदालत में पेश होना पड़ सकता है, वहीं हिरासत में लिए जाने पर व्यक्ति को जल्द ही रिहा किया जाता है। तो अगर आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा तो आपको जो है यानी कि अदालत में पेश करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको जो है हिरासत में लिया गया है तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है अदालत में भी पेश किया जाए। तो गिरफ्तारी में व्यक्ति को जो है लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, वहीं हिरासत की अवधि जो है आमतौर पर गिरफ्तारी की तुलना में कम होती है। तो जो गिरफ्तारी होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन जो हिरासत होती है वो जो है एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको जो है एक लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो वह जो है उसको शॉर्ट टाइम के लिए लिया जाता है, जिससे कि उस पर जो शक हुआ है उसको जो है प्रूफ के साथ उभारा जा सके, और साथ ही साथ जो है अगर उस व्यक्ति पर जो है यानी कि उसको जो है अगर साक्ष्य के रूप में उसको यूज किया जा सके तो वो हो सकता है। तो आई थिंक आप जो है अरेस्ट और उस अरेस्ट में जो है और अरेस्ट जो कस्टडी है उसमें अंतर जान गए होंगे। अरेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जो है एक लॉन्ग टाइम के लिए जेल में कैद करके रखना, यानी कि गिरफ्तार करके रखना। तो आई थिंक आप जो है अरेस्ट को जो है समझ गए होंगे। इसको जो है लॉन्ग पीरियड के लिए रखा जाता है किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति पर जो है अपराध करने का कोई आरोप लगाया जाता है। तो आई थिंक आप जो है अरेस्ट को जो है समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट, यानी कि कस्टडी पर। तो कस्टडी क्या होती है, व्हाट इज द कस्टडी, यानी कि हिरासत। तो हिरासत में जब किसी व्यक्ति पर जो है यानी कि संदेह हो या फिर शंका हो कि ये व्यक्ति जो है क्राइम कर सकता है तो उसको जो हिरासत में ले लिया जाता है, या फिर उस व्यक्ति को जो है इसलिए गिरफ्तार किया जाता है जिससे कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको जो है साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। तो आई थिंक आप जो है समझ गए होंगे कि हिरासत क्या है। तो किसी व्यक्ति को जो शक या संदेह के आधार पर जो गिरफ्तार कर लेना एक शॉर्ट टाइम के लिए, और हिरासत जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो आई थिंक आप जो है समझ गए होंगे। तो अगर आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी जो है इस तरह की लीगल नॉलेज वाली वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, बाय गाइस।